एक मशीन जो आपके माइंड को पढ़ सकती है, आपके वर्ड्स को समझ सकती है और सिर्फ एक सेंटेंस से पूरी नई रियलिटी क्रिएट कर सकती है। जैसे तुम एआई को लिखते हो, अ लायन वेयरिंग अ किंग क्राउन सिटिंग ऑन अ थ्रोन, और एआई न सिर्फ उसे समझता है बल्कि उसे इमेजिन करके उसे देखता है, उसे डिजाइन करता है और उसे रियलिटी में बदल देता है। ये कोई जादू नहीं है, ये इल्यूजन नहीं है, ये है मैथमेटिकल इमेजिनेशन। लेकिन असली सवाल ये है, एआई समझता कैसे है, एआई सोचता कैसे है, एआई किसी के इमेज बनाता कैसे है। चलो इस डिजिटल दिमाग की अंदर की यात्रा शुरू करते हैं। टू एआई बेसिकली कुछ स्टेजेस में वर्क करता है। स्टेज 1, वर्ड से ब्रेन सिग्नल तक, टेक्स्ट टू टोकन्स टू नंबर्स। जब आप एआई को लिखते हो, अ डॉग फ्लाइंग इन द स्काई, आपके लिए ये इमेजिनेशन है, लेकिन एआई के लिए ये इमेजिनेशन नहीं, ये है डेटा। सबसे पहले एआई सेंटेंस को तोड़ता है छोटे छोटे नंबर में। एग्जाम्पल के लिए, अ डॉग फ्लाइंग इन द स्काई, इन छोटे छोटे हिस्सों को कहते हैं टोकन्स। लेकिन अभी भी एआई कुछ समझ नहीं रहा, क्योंकि एआई इंग्लिश नहीं जानता, एआई हिंदी नहीं जानता, एआई कोई लैंग्वेज नहीं जानता, एआई सिर्फ नंबर समझता है। तो अगला स्टेप में हर टोकन कन्वर्ट होता है एक नंबर में। डॉग, एक स्पेसिफिक नंबर पैटर्न फ्लाइंग, दूसरा नंबर पैटर्न स्काई, अलग नंबर पैटर्न। अब आपका सेंटेंस शब्द नहीं रहा, वो बन चुका है एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर। इस प्रोसेस को कहते हैं एम्बेडिंग। एम्बेडिंग का मतलब है वर्ड्स को बदल देना मशीन लैंग्वेज में। अब आपका थॉट एआई के न्यूरल नेटवर्क में एंटर हो चुका है। स्टेज 2, मीनिंग अंडरस्टैंडिंग इंजन पैटर्न रिकॉग्निशन प्लस कॉन्टेक्स्ट लॉजिक। अब शुरू होता है असली खेल। एआई देखता है डॉग टू एनिमल, फ्लाइंग टू एक्शन, स्काई टू लोकेशन। लेकिन एआई सिर्फ डिक्शनरी मीनिंग नहीं देखता, एआई कॉन्टेक्स्ट समझता है। डॉग नॉर्मली उड़ता नहीं है, तो एआई इंस्टेंटली डिटेक्ट करता है यूजर वांट्स समथिंग इमेजिनेटिव। एआई गेस नहीं करता, एआई प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करता है। वो अपने ट्रेनिंग डेटा में सर्च करता है, अगर डॉग और फ्लाइंग साथ आए हैं तो किस तरह की इमेजेस सबसे ज्यादा रेलेवेंट थी। एआई डिसाइड करता है मेन सब्जेक्ट इक्वल्स डॉग एक्शन इक्वल्स फ्लाइंग एनवायरनमेंट इक्वल्स स्काई। ये सब मिली सेकेंड्स में होता है और यहाँ काम करता है एक पावरफुल मैकेनिज्म, अटेंशन सिस्टम। अटेंशन सिस्टम डिसाइड करता है किस वर्ड को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। अगर आप लिखते हो अ लायन वेयरिंग अ किंग क्राउन सिटिंग ऑन अ थ्रोन, तो एआई फोकस करेगा लायन टू मेन कैरेक्टर, किंग क्राउन टू पावर सिंबल, थ्रोन टू रॉयल एनवायरनमेंट। अब एआई को क्लियर इंस्ट्रक्शन मिल चुका है। स्टेज 3, मेमोरी एक्टिवेशन, लर्न्ड डेटा रिकंस्ट्रक्शन। अब एआई अपने ट्रेनिंग एक्सपीरियंस को एक्टिवेट करता है। एआई ने ट्रेनिंग के दौरान देखे हैं हजारों लायंस, हजारों क्राउन्स, हजारों थ्रोन्स। एआई उन इमेजेस को कॉपी नहीं करता, एआई उनके पैटर्न सीखता है। लायन की बॉडी स्ट्रक्चर, क्राउन की मेटेलिक शाइन, थ्रोन का रॉयल डिजाइन, ये सब स्टोर्ड होता है कनेक्शंस के फॉर्म में। जैसे ह्यूमन ब्रेन मेमोरीज स्टोर करता है, वैसे ही एआई कनेक्शन स्टोर करता है। ह्यूमन जब इमेजिन करता है फ्लाइंग हॉर्स, तो वो हॉर्स प्लस विंग्स कंबाइन करता है। एआई भी वही करता है, कॉम्बिनेशन, रिकंस्ट्रक्शन, पैटर्न मर्जिंग। स्टेज 4, क्रिएशन फ्रॉम केओस, डिफ्यूजन प्रोसेस। अब आता है सबसे पावरफुल मोमेंट। एआई ब्लैंक पेज से स्टार्ट नहीं करता, एआई स्टार्ट करता है प्योर रैंडम नॉइज से। जैसे टीवी पर स्टैटिक आता है, बस रैंडम डॉट्स, कोई लायन नहीं, कोई डॉग नहीं, कोई स्काई नहीं। फिर एआई स्टेप बाय स्टेप नॉइज हटाता है। स्टेप 1 टू रैंडम पिक्सल्स, स्टेप 2 टू रफ शेप्स, स्टेप 3 टू बेसिक आउटलाइन, स्टेप 4 टू क्लियर स्ट्रक्चर, स्टेप 5 टू डिटेल्स ऐड करना, स्टेप 6 टू लाइटिंग और टेक्सचर एडजस्ट करना, स्टेप 7 अल्ट्रा रियलिस्टिक इमेज रेडी। इस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन। एआई बेसिकली केओस को क्लीन करता है जब तक इमेज यूजर इंस्ट्रक्शन से मैच न हो जाए। सोचो, रैंडम नॉइज से एक रॉयल लायन इमर्ज होता है। ये क्रिएशन नहीं है, ये गाइडेड रिकंस्ट्रक्शन है। स्टेज 5, सेल्फ करेक्शन सिस्टम। एआई इमेज बनाकर रुकता नहीं, एआई इंटरनली चेक करता है क्या लायन सच में रॉयल लग रहा है, क्या क्राउन सही पोजीशन पर है, क्या थ्रोन सही प्रोपोर्शन में है। अगर मिसमैच होता है, एआई रिफाइन करता है, डिटेल एनहांस करता है
शैडो एडजस्ट करता है, टेक्सचर इंप्रूव करता है। ये प्रोसेस मिली सेकेंड्स में डजन्स ऑफ टाइम्स होता है। आपको फाइनल इमेज दिखती है, लेकिन एआई ने इंटरनली कई बार उसे इंप्रूव किया होता है। स्टेज 6, एआई इमेजिन नहीं करता। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रूथ, एआई के पास इमेजिनेशन नहीं है, एआई के पास इमोशंस नहीं है, एआई के पास ड्रीम्स नहीं है। एआई सिर्फ कैलकुलेट करता है, एआई रिकंस्ट्रक्ट करता है, एआई लर्न्ड पैटर्न्स को कंबाइन करता है, लेकिन रिजल्ट ऐसा आता है जो ह्यूमन इमेजिनेशन जैसा फील होता है। यही इल्यूजन है। एआई क्रिएटिव नहीं है, एआई स्टैटिस्टिकली क्रिएटिव है। स्टेज 7, थॉट से रियलिटी तक। अब पूरी चेन देखो। थॉट वर्ड्स, वर्ड्स टू टोकन्स, टोकन्स टू नंबर्स, नंबर्स टू मीनिंग, मीनिंग टू विजुअल स्ट्रक्चर, नॉइज टू डिटेल्ड इमेज, इमेज टू रियलिटी। सिर्फ एक सेंटेंस से एक ऐसी इमेज एग्जिस्ट करती है जो पहले कभी एग्जिस्ट नहीं करती थी। फाइनल इम्पैक्ट, द बिगर ट्रूथ। जब आप एआई से बात करते हो, आप कीबोर्ड नहीं चला रहे, आप एक डिजिटल ब्रेन को कमांड दे रहे हो, आप रियलिटी इंस्ट्रक्ट कर रहे हो। एआई टूल नहीं है, एआई एक रियलिटी रिकंस्ट्रक्शन इंजन है। और पहली बार ह्यूमन हिस्ट्री में ह्यूमन इमेजिनेशन लिमिटेड नहीं रही। अब लिमिटेशन टेक्नोलॉजी नहीं है, लिमिटेशन सिर्फ आपका विजन है, क्योंकि अब जो आप लिख सकते हो, एआई उसे बना सकता है। और ये सिर्फ शुरुआत है। आपको क्या लगता है? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।